हमारी आज की स्टोरी का नाम है द मंकी एंड द गोट, यानी कि एक बंदर और एक बकरी। तो शुरू करते हैं स्टोरी। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो स्टोरी गोज लाइक दिस। वंस, एक बार, देयर लिव्ड, रहता था, अ शेफर्ड, एक चरवाहा या गडरिया। देयर इज सब्जेक्ट, लिव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये हो गया हमारा अदर वर्ड। शेफर्ड बोलते हैं जो पशुओं को चराने वाले होते हैं, चरवाहे, या फिर आप बोल सकते हो गडरिया। और ये हमारा देयर का लेसन। रहता था, देयर लिव्ड, तो एक बार एक गडरिया रहता था। ही हैड, उसके पास था, क्या था? अ मंकी, एक बंदर, एंड अ गोट, और एक बकरी, एज पेट्स, पालतू जानवरों के रूप में। पेट कौन होते हैं? जो भी पालतू जानवर होते हैं उनको बोलते हैं पेट्स, और एज मतलब के रूप में। ये हमारा लेसन कौन सा है? ये सब्जेक्ट हैड लगा है, उसके बाद ये हमारा नाउन, और ये नाउन यानी कि पोजेशन का चैप्टर पास्ट वाला। तो उसके पास एक बंदर और बकरी थी पालतू जानवर के रूप में। एवरी डे, हर दिन, द शेफर्ड वुड टेक दैम, गडरिया उनको ले जाता। टेक इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैम इज दोनों के लिए यूज किया गया, मंकी और गोट के लिए। यहां पर वुड का जो यूज है ये बता रहा है यूज्ड टू को, पास्ट हैबिट को। द शेफर्ड यूज्ड टू टेक दैम या फिर वुड टेक दैम, उनको ले जाता था। अलोंग, साथ में। व्हेन, जब। ही टुक, वो ले जाता। हिज शीप, अपनी भेड़ों को। आउट, बाहर। फॉर ग्रेजिंग, चराने के लिए। ये पीछे आप देख रहे हैं, ये भेड़ है पीछे और ये गोट है। तो व्हेन ही टुक हिज शीप, जब वो अपनी भेड़ों को ले जाता बाहर चराने के लिए, तो वो उनको भी ले जाता साथ में। यहां पर ध्यान से देखो तो ये हमारा कॉम्बिनेशन है व्हेन वाला, और ये हमारा यूज टू का लेसन। अब यहां पे कीजिए वर्ड मीनिंग याद। पहला है शेफर्ड, गडरिया या चरवाहा। एज मतलब के रूप में, एज के बहुत सारे यूजेस है, यहां पर है के रूप में। तीसरा है अलोंग मतलब साथ में। फिर है टेक, टेक यहां पर ले जाने से मतलब है। और ग्रेजिंग मतलब होता है चरना, घास चरते हैं जैसे चरना। इसके बाद ही वुड टाई, वो बांध देता या फिर बांध दिया करता था या फिर बांधा करता था, हिंदी कुछ भी निकाल लो। यहाँ पे पास्ट हैबिट की बात हो रही है, रिपीटेड एक्शन की, तो हम वुड लगाते हैं। यहाँ पर भी सेम, यूज्ड टू। तो वो बांध देता था द गोट, बकरी को, अराउंड अ ट्री, एक पेड़ के अराउंड, उसके चारों ओर। एंड, और, लीव, और जो छोड़ देता द मंकी, बंदर को, फ्री, आजाद। तो बकरी को वो बांध देता पेड़ के चारों ओर और बंदर को छोड़ देता फ्री। फिर क्या हुआ? द गोट वुड ऑलवेज वॉन्डर, तो बकरी हमेशा सोचती। यहाँ पे आ गया वॉन्डर, वॉन्डर मतलब सोचना लेकिन हैरानी से। तो बकरी हमेशा हैरानी से सोचती। वाई, क्यों? द शेफर्ड डिड नॉट लेट हर रोम, कि उसको इधर उधर क्यों नहीं घूमने दिया। फ्रीली, आज़ादी से। लाइक द मंकी, बंदर की तरह। ये जो हमारा ये वाला सेंटेंस है, इसको भी मैं ब्रेक करके दिखाता हूँ कि कैसे ये बना है। उससे पहले आप ये देखो, यहाँ पे यूज हुआ हमारा लेट का, किसी को कोई काम करने देना। रोम मतलब होता है इधर उधर घूमना, तो लेट हर रोम, इधर उधर घूमने देना। वॉन्डर इज हैरानी से सोचना। अब यहाँ पे मैं ब्रेक करके दिखाता हूँ ये एक्चुअली ट्रांसलेशन कौन सा यूज हुआ है। सो गोट वुड ऑलवेज वॉन्डर। अब यहाँ पे देखना, द गोट वुड ऑलवेज वॉन्डर, ये हो गया हमारा सेंटेंस। फिर हम यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर एक सेंटेंस लिख रहे हैं। तो बकरी हमेशा सोचती थी हैरानी से कि वाई डज द शेफर्ड, वाई डज द शेफर्ड नॉट लेट हर रोम। तो ये उसके एग्जैक्ट वर्ड थे बकरी के कि ये जो गडरिया है ये मुझे, यहाँ पे हर की जगह क्या आ जाएगा मी, कि वो मुझे क्यों नहीं घूमने देता है फ्रीली, लाइक द मंकी, बंदर की तरह। ये हो गया हमारा डायरेक्ट नरेशन। अब इनडायरेक्ट में क्या होगा? ये WH फैमिली है, ये डबल इन्वर्टेड कोमा हम हटाएंगे इनडायरेक्ट में, तो ये सीधा वाई लग गया यहाँ पे।
अब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये किस में बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में अकॉर्डिंग टू टेंस। तो हम कहेंगे वाई द शेफर्ड, यहाँ पे आ जाएगा डिड नॉट लेट, उसने कहा होगा मी, लेकिन हम उसके शब्दों को अपने शब्दों में बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट नरेशन, तो हमने मी का कर दिया हर। तो जिसको रूल आते होंगे वो एग्जैक्ट समझ पाएगा, यहाँ तो सिर्फ रिवीजन हो रही है, इंग्लिश तो मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है। वाई द शेफर्ड डिड नॉट लेट हर रोम, कि उसे घूमने क्यों नहीं दिया, तो ये होती है इनडायरेक्ट नरेशन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये WH फैमिली, उसके बाद द शेफर्ड सब्जेक्ट था, और ये आ गया हमारा डिड, और लेट का चैप्टर तो है ही है, तो ऐसे बनती है ट्रांसलेशन। तो इसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। फिर क्या हुआ, द मंकी वॉज वेरी नोटी, बंदर बहुत ही नोटी था, मिस्चीवियस था। ये हमारा नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर है, तो इसको मिस्चीवियस भी लिख सकते हैं, ठीक है, मिस्चीवियस। तो मिस्चीवियस मतलब शरारती, नोटी। बंदर बहुत नोटी था, मिस्चीवियस था। ही वुड ऑलवेज टीज, वो हमेशा छेड़ा करता था, टीज मतलब छेड़ना। द गोट बकरी को, वुड अगेन यूज टू की जगह, तो बकरी को हमेशा छेड़ा करता था। द गोट डिड नॉट लाइक इट, बकरी को ये पसंद नहीं था। ये हमारा लाइक का चैप्टर है, तो ये बकरी को पसंद नहीं था, बट लेकिन शी वुड नॉट से एनीथिंग, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह सकती थी। अब यहाँ पर भी ये जो यूज हुआ है वुड, ये भी रिपीटेड एक्शन को बता रहा है, बट शी वुड नॉट से एनीथिंग, लेकिन वो उसको कुछ नहीं कहती थी या कह सकती थी। यहाँ पे कुड भी लगा सकते हो अगर आप लगाना चाहो, मर्जी है, लेकिन यहाँ पे हम स्टोरी बता रहे हैं तो पास्ट में रिपीटेड एक्शन की बात करें कि रिपीटेडली वो कुछ नहीं कहती थी। किसको, टू द मंकी, बंदर को। अब कीजिए वर्ड याद, पहला है टीज मतलब छेड़ना, नोटी शरारती, या यूज कर सकते हो मिस्चीवियस, और इसके अलावा तो मुश्किल और तो नहीं है इसमें कुछ, बाकी इजी है। फिर क्या होता है इस स्टोरी में, वन डे एक दिन, एज यूजुअल हमेशा की तरह, एक दिन हमेशा की तरह, द शेफर्ड टाइड, गडरिये ने बांध दिया। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे वुड क्यों नहीं लगा, क्योंकि वो रिपीटेड एक्शन नहीं है। जब हम बोलते हैं कि वो बांध दिया करता था तो वो रिपीटेड एक्शन है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वन टाइम की बात हो रही है कि उसने बांध दिया, एक घटना की बात, तो इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। द शेफर्ड टाइड द गोट, उसने बकरी को बांध दिया टू अ ट्री, एक पेड़ से। द मंकी वॉज प्लेइंग, बंदर खेल रहा था, ऑन द ट्री, पेड़ पर। टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सडनली अचानक से, ही फेल्ट वेरी हंग्री, उसे बहुत भूख लगी। फील हंग्री होता है भूख लगना, फील का सेकंड फॉर्म आ गया फेल्ट, उसे बहुत भूख लगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हिज आईज, उसकी आंखें, फेल पड़ी, ऑन द लंच बॉक्स पर। फॉल मतलब पढ़ना, सेकंड फॉर्म फेल, उसकी आंखें पड़ी लंच बॉक्स पे। किसका लंच बॉक्स, ऑफ द शेफर्ड, गडरिये का। ये भी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वर्ड याद कर लो यहाँ पर, एक है एज यूजुअल हमेशा की तरह, टाई मतलब बांधना, फील हंग्री भूख लगना, फॉल का सेकंड फॉर्म फेल पढ़ना। आगे है व्हेन द मंकी ओपन द बॉक्स, जब बंदर ने बॉक्स को खोला। ये सेंटेंस जो हमारा यहाँ से यहाँ तक, दिस इज पास्ट कॉम्बिनेशन, व्हेन के साथ जोड़ा हुआ है। तो व्हेन द मंकी ओपन द बॉक्स, जब बंदर ने बॉक्स को खोला, ये हो गया सब्जेक्ट, ओपन द वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। तो क्या हुआ जब उसने खोला, ही फाउंड, उसने पाया या उसे मिला, कर्ड दही, एंड राइस इन इट, इन इट मतलब उसमें, तो उसे उसमें क्या मिला, दही और चावल। हिज माउथ वाटर्ड, उसके मुंह में पानी आ गया, सब्जेक्ट हो गया, सेकंड फॉर्म, मुंह में पानी आना इज वाटर, और वाटर का मतलब पानी देना भी होता है, तो उसके मुंह में पानी आ गया। द मंकी आस्क्ड, मंकी ने पूछा, द गोट, बकरी से। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से नोटिस करें, यहाँ पर भी मैं अभी आपको लिख के दिखाता हूँ कि ये ट्रांसलेशन किस तरह से यूज हुई है। ये भी हमारा इनडायरेक्ट नरेशन है, इसके लिए आपको रूल आने चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे। और अगर मुझसे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ऐप का नाम है मेरे बिकम इंग्लिश चैंपियन, नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्ले स्टोर में। आप भी पढ़ना चाहते हो, पूरी इंग्लिश सीखनी है बेसिक टू एडवांस लेवल तक,
तो आप जरूर इसको ज्वाइन कीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रांसलेशन कैसे लगी है। द मंकी आस्क्ड द गॉट। अब मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ पहले इन डायरेक्ट में। द मंकी सैड, मंकी ने कहा, टू द गोट, बकरी से। ये अब हम बीच में लिखेंगे उसके एग्जैक्ट वर्ड क्या थे, यहाँ पे लिख देते हैं। तो उसने क्या बोला, इफ शी वॉन्टेड टू हैव सम, क्या वो भी कुछ लेना चाहती है। अब उसने कहा होगा डू यू वॉन्ट टू हैव सम, क्या तुम भी कुछ लेना चाहती हो, उसको ये कहा होगा उसने, बंदर ने। ये थे एग्जैक्ट वर्ड, तो लिख दिए डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर। अब हम इसको जब इनडायरेक्ट नरेशन में बनाते हैं, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो हम सैड टू जो है इसको बदल देंगे आस्क्ड में। तो उसने पूछा गॉड से। अब ये जो डबल इन्वर्टेड कोमास हैं ये हटेंगे, इनको हटा के दैट लगाते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन पूछते हैं तो दैट नहीं लगाते। तो हम क्या करते हैं, जब कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, जैसे डू यू से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हम इफ या वेदर लगाते हैं। ठीक है, द मंकी आस्क्ड द गॉट इफ या वेदर। उसके बाद ये कौन सा टेंस है, वांट टू, प्रेजेंट में, तो इसको ले जाएंगे पास्ट में, वांटेड टू में। उसने यू कहा होगा, बंदर ने बकरी को कहा होगा तुम, यू। लेकिन मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि उसने उसको कहा क्या वह चाहती है, तो मैं कहूँगा शी। इफ शी वांटेड, वांट का हो गया वांटेड टू, और हैव यहाँ पे वर्ब है, हैव सम मतलब कुछ लेना। तो ये होगी ट्रांसलेशन। मंकी ने उससे पूछा कि क्या वो भी कुछ लेना चाहती है। सो दैट्स हाउ दिस सेंटेंस इज ट्रांसलेटेड। बट लेकिन द गॉट जो बकरी है, डिनाइड, उसने मना कर दिया, सेइंग कहते हुए, क्या कहते हुए, दैट वाज नॉट राइट, कि ये सही नहीं है। तो यहाँ पर उसने कहा होगा दिस इज नॉट राइट, कि ये सही नहीं है। अब हमारा ये इनडायरेक्ट नरेशन है, तो दिस का हो गया दैट, और इज बदल गया हमारा वॉज वर्ब में। ठीक है, तो ये सही नहीं है। फिर क्या होता है, द मंकी डिड नॉट केयर, मंकी ने इसकी परवाह नहीं की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, केयर मतलब परवाह करना, तो बंदर ने इसकी परवाह नहीं करी, एंड और एट खा गया, यह वर्ब की सेकंड फॉर्म। द मंकी एट, बंदर खा गया। ऑल द लंच, सारा लंच। जस्ट देन कह रहे तभी, पहले यहाँ पे वर्ड याद कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वाटर का मतलब है पानी आने से, मुंह में पानी आ गया, तो हिज माउथ वाटर्ड। देन डिनाई मतलब मुकरना, मना करना। फिर ये नरेशन के कॉन्सेप्ट आ गए हमारे। फिर केयर मतलब परवाह करना, ईट का सेकंड फॉर्म एट, जस्ट देन मतलब तभी, और ऊपर एक दही, यही है इसमें। अब देखते हैं आगे। तो बंदर ने परवाह नहीं की और सारा लंच खा गया। जस्ट देन कह रहे हैं तभी, तभी क्या हुआ, द मंकी सो द शेफर्ड, बंदर ने देखा गडरिये को, कमिंग आते हुए। ये हमारा लेसन है सो कॉट हर्ड वाला, किसी को कुछ करते हुए देखना, इसलिए यहाँ पे लगाया आईएनजी फॉर्म। तो उसको आते हुए देख लिया। फिर क्या हुआ, ही वाइप्ड हिज हैंड्स, उसने अपने हाथ पोंछ लिए। वाइप मतलब होता है पोंछना, जैसे वाइपर होता है आपके घर में, आप उससे साफ करते हैं, पोछा लगाते हैं, तो वाइप करते हैं, ऐसे ही वाइप्ड हिज हैंड्स, उसने अपने हाथ साफ कर लिए, ऑन द गोट, बकरी पे, एंड स्मियर्ड हर माउथ, और उसका जो फेस था उसे क्या किया, बिगाड़ दिया। स्मियर क्या होता है, जैसे कोई निशान छोड़ देना, या इसका दूसरे मतलब भी होते हैं, जैसे जिसको बोलते हैं बिगाड़ना, खराब करना। और यहाँ पर जो सेंस है वो है, जैसे ये बकरी देख रहे हैं, इसके मुंह पे क्या किया, निशान लगा दिए, निशान छोड़ दिए कि भी मैंने नहीं खाया, इसने खाया। तो इसको बोलते हैं स्मियर, मतलब छोड़ देना। एंड स्मियर्ड हिज माउथ, और उसका मुंह जो था उस पर पोंछ दिया। और किससे स्मियर किया, उसका मुंह खराब किया, विद कर्ड, दही के साथ। देन फिर, ही जम्प्ड, उसने कूद मारी, ऑन द ट्री, पेड़ पर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फिर क्या हुआ, व्हेन द शेफर्ड सो, जब गडरिये ने देखा, हिज लंच बॉक्स एम्प्टी, अपना लंच बॉक्स खाली। तो जब गडरिये ने अपना लंच बॉक्स खाली देखा, ही फेल्ट वेरी एंग्री, उसे बहुत गुस्सा आया। फील एंग्री मतलब होता है गुस्सा आना, फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट, उसे बहुत गुस्सा आया। ही लुक्ड एट द मंकी, उसने बंदर की तरफ देखा।
लुक के साथ हम एट लगाते हैं जब किसी को देखते हैं, तो लुक एट मतलब ध्यान से देखना। सो ही लुक्ड एट द मंकी, उसने बंदर को देखा, बट लेकिन हिज हैंड्स वर क्लीन, लेकिन उसके हाथ साफ थे। ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे क्लीन हमारा एडजेक्टिव है, नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। बट यहाँ सेंटेंस को जोड़ रहा है और इससे पहले पास्ट इंडेफिनिट। तो बंदर के हाथ क्या थे, साफ थे। फिर क्या हुआ, देन ही सो, उसने देखा, द कर्ड, दही को, स्मियर्ड ओवर मतलब लगे हुए, कहाँ पर लगे हुए, द गोट्स माउथ, बकरी के मुंह पर। अब यहाँ पे सो के बाद हमने यहाँ स्मीयरिंग नहीं लिखा, क्योंकि कुछ करते हुए नहीं है, कुछ किए हुए है, इसलिए यहाँ पे लगा ईडी, स्मियर्ड मतलब पोछे हुए। थिंकिंग, सोचते हुए, दैट की, तो सोचते हुए कि गॉट हैड ईटन हिज लंच, की बकरी ने उसका लंच खाया था। ठीक है, थिंकिंग सोचते हुए, दैट की बकरी ने उसका लंच खाया था, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये सोचते हुए द शेफर्ड, शेफर्ड ने बीट, पीटा, हर उसे, अलॉट बहुत। बीट का सेकंड फॉर्म भी होता है बीट, बीट बीट बिटन। तो ये ट्रांसलेशन इस तरह की आनी चाहिए आपको, थिंकिंग सोचते हुए, दैट की गॉट हैड ईटन हिज लंच, की बकरी ने उसका लंच खा लिया है, तो शेफर्ड ने उसे बहुत पीटा। अब यहाँ पर अगर मैं आपको पास्ट कॉम्बिनेशन वाला रूल बताऊं, तो मैंने आपको कहा था कि 2 काम होते हैं पास्ट में, जो काम पहले होगा उसको हम हैड लगा के बनाते हैं। अब एक बकरी की पिटाई हुई और एक बकरी ने लंच खाया, तो कौन सा पहले काम हुआ, पहले लंच खाया गया, पिटाई बाद में हुई, तो लंच खाना, इसलिए यहाँ पे लगा है हैड। अब क्या होता है, उसकी पिटाई तो होगी। द मंकी स्माइल्ड, मंकी मुस्कुराया, सिटिंग बैठे हुए, ऑन द ट्री पेड़ पर। सो ये थी हमारी स्टोरी। मोरल क्या निकलता है इसका, मोरल मतलब शिक्षा, ऑलवेज बी केयरफुल, हमेशा सावधान रहो, हमेशा सतर्क रहो। केयरफुल का मतलब विजिलेंट भी होता है, विजिलेंट इसका मतलब भी होता है सतर्क, सावधान। बी यहाँ पर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये अगर टेंस देखो तो इम्पेरेटिव सेंटेंस, और वर्ब से पहले हम ऑलवेज तो लगाते ही हैं अगर कहीं आ जाए तो। सो बी केयरफुल, सावधान रहो, सतर्क रहो, इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्लियर। अब कीजिए यहाँ पे वर्ड मीनिंग याद। एक है वाइप, पोंछना, स्मीयर करना मतलब लगा देना, बिगाड़ देना, तो स्मीयर समथिंग विद समथिंग, किसी चीज को किसी चीज से बिगाड़ देना। फिर आ गया फील, एंग्री, गुस्सा होना। अगला वर्ड आप याद कर सकते हैं स्मीयर्ड मतलब बिगाड़ा हुआ, खराब किया हुआ या पोछा हुआ। थिंकिंग इज सोचते हुए, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, बीट का सेकंड फॉर्म बीट ही रहता है, स्माइल का सेकंड फॉर्म स्माइल्ड, अगर किसी पे हंसते हैं तो लिखते हैं स्माइल एट समवन। तो यही थे हमारे वर्ड। उम्मीद करता हूँ स्टोरी आपको पसंद आई होगी, और अब आप चाहें तो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कंप्लीट, 500 वीडियोज़ है बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। ऐप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक आप कर सकते हो। अभी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच।